पाकिस्तान को जो इस वक्त प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का एक्चुअल एग्जिस्टेंस इज ए थ्रेट। ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को आज। माजरा क्या हुआ कि हम तो दोस्त हमारी नहीं, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। पिछले 24 घंटे अब इंतहाई अहम है। ईरान के मामले पर अमेरिका की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इस इजलास से कबल पेंटागन ने करोड़ क्रूज मिसाइल, जंगी बहरी जहाजों और लड़ाका तैयारों से लेस बहरी बिया जो है वो मशरिक़ वुस्ता रवाना करने की खबरें भी दी। ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ईरान के ऊपर तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मिसाइल का जो एक निज़ाम है वो इजराइल तक जाता है, जाके वहां पे अटैक कर सकता है, यूरोप तक जाता है या अमेरिकन अड्डों तक जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान को भी टैकल करना है, बारी बारी सबकी बारी। ये बात आज से नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रही है। ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी और ट्रंप साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं और भी लोगों की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हो गया है और खत्म करना चाहते हैं हमारे दुश्मन, और इकट्ठे हो गए। हिंदुस्तान, इजराइल, अमेरिका। ये नहीं है कि आप कहो नहीं मैं डटा रहूंगा, मैं प्रिंसिपल पे खड़ा हूंगा। कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट से बात नहीं करता। अब इन हालात के अंदर आप डिस्कनेक्ट चेक कीजिए, आप हमारी डफरनेस चेक कीजिए, हमारी बेवकूफ़ी चेक कीजिए कि हम सब कुछ झोंक रहे हैं। क्योंकि ये जहन में रहे, मैंने कल भी बताया था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो कंपनी है उनका ये पहला किसी सॉवरन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बदकिस्मती से जब ये मुआहदा मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद में हो रहा था, उसी तारीख को मैं डोनाल्ड ट्रंप ने बुलवाया अपने पास और जिस तरह इन्होंने उनकी तारीफें की, इन्होंने बहुत दावे किए। पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं और सदर ट्रंप को बेच रहे हैं। ये है इनकी टोटल औकात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पे बम फोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तानी तिलमिला उठे हैं। दरअसल सबकी नजरें ईरान पे थी कि अमेरिका 24 घंटों के अंदर ईरान पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है, जिसकी मदद पाकिस्तान कर रहा था। और पाकिस्तान दावा कर रहा था कि ईरान में सत्ता बदलने के बाद इससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अचानक से ट्रंप ने रातों रात पाकिस्तानियों पे बैन का बम फोड़ दिया है। भारत के साथ पिछले साल मई महीने के संघर्ष के बाद पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तेल मालिश की थी। पाकिस्तान ने ट्रंप के मीडिएशन के दावे को भी स्वीकार किया था और नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था। इसी के साथ ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हर मंचों पे तारीफ भी की थी। लेकिन फिर नए साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान को उन 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया जिन पर बैन लगाया गया है। सबसे खास बात यह है कि जिस दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को वीजा बैन वाले देश के लिस्ट में डाला था, उसी समय आसिम मुनीर और पाकिस्तान के डीजी ISI ने क्रिप्टो माइनिंग को लेकर ट्रंप की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक डील साइन की थी। डील साइन होते ही ट्रंप ने ये बम पाकिस्तान पे छोड़ दिया। जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। जी हाँ, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गज़ा की फ़ोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, अज़मा बुखारी साहबा के मुताबिक हाफिज़ जी तुन के रखो की पॉलिसी मज़ीद तुन के रखने में कामयाब हुए, इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखने में मज़ीद कामयाब हो रहे हैं, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था, मतलब कि जिस वक्त ये ऑर्डर पास हो रहा था, मुआहदा कह दिया मैंने इसे सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उससे महज चंद घंटे पहले तारीख सेम थी 14, क्योंकि टाइम एक डिफरेंस है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में, टाइम जोन्स फ़र्क हैं सिर्फ इसलिए, वरना तारीख सेम है। 14 जनवरी पाकिस्तान में, 14 जनवरी अमेरिका में।
14 जनवरी अमेरिका में जब ये फैसला सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ले रही थी तो उससे चंद घंटे पहले उसी दिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 सितारे लगाकर पूरी यूनिफॉर्म पहनकर साथ अपने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को लेके बिल्कुल चौको चौबंद खड़े होकर वो एक मुआहदा साइन कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे चौको चौबंद थे उस तस्वीर के अंदर कि लग रहा था जैसे कोई परेड हो रही हो। मुआहदा क्या था? मुआहदा जैक विटकॉफ की कंपनी और जिसमें सदर ट्रंप के बेटों के 40% के करीब शेयर्स हैं। कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के साथ ये मुआहदा हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस आती हैं जो 30 अरब डॉलर से या 33 अरब डॉलर से शायद ज़्यादा है, उसका जो डिजिटल उसकी अरेंजमेंट है वो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स करेगी। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें तकरीबन 40% शेयर्स सदर ट्रंप के बेटों के हैं और जो बाकी शेयर्स हैं वो स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ और दूसरे लोगों के। अब इन हालात के अंदर आप डिस्कनेक्ट चेक कीजिए, आप हमारी डफरनेस चेक कीजिए, हमारी बेवकूफ़ी चेक कीजिए कि हम सब कुछ झोंक रहे हैं। क्योंकि ये जहन में रहे, मैंने कल भी बताया था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो कंपनी है उनका ये पहला किसी सॉवरन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई। ये कोई ख़ास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बल्कि जो पैसा जो रेमिटेंसेस आपके पास आ रहे हैं उसका कंट्रोल या उसकी प्रोसेसिंग के अंदर आपने उनको हिस्सा दिया है। अब वो कंपनी इसमें से किसी ना किसी तरह से पैसे बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये मुआहदा मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद में हो रहा था, उसी तारीख को महज चंद घंटे बाद, जो सिर्फ टाइम जो एक जोन में डिफरेंस की वजह पे, वरना तो शायद इकट्ठे ही अनाउंस हो जाती दोनों चीज़ें, फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। मैं और कंट्रीज़ आपको बताता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो भी इसमें शामिल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका इसमें शामिल नहीं, हमारे पास ही मुल्क है, हमारी ही तरह की इकॉनमी है तकरीबन। उसके बाद फ़िलीपींस इसमें शामिल नहीं, वो भी कोई ऐसा नहीं कि इकॉनमी वाइज कोई बहुत ज़्यादा वो जर्मनी के बराबर पहुंचा हुआ है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, टाउट्स किस्म के लोग हैं, वो ये बार बार कहना चाह रहे हैं या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया अमेरिका ने तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। यानी वो बार बार ये तासुर देते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है और ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है, पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्हें आइडिया नहीं है। देखें, जंगें जो है ना वो जर्नैलों को सूट करती हैं, फ़ौजों को सूट करती हैं, या कुछ हुक्मरान हैं उनको सूट करती हैं, सौदा बेचने के लिए मिल जाता है उनको इलेक्शंस में। अवाम को कभी भी जंग सूट नहीं करती। अवाम को, गरीब मुल्कों को जंग हमेशा नुकसान पहुँचाती है। देखिए, इन्हीं ख्वाहिशात के साथ हम अमेरिका को घेर घार के ले आए थे पहले, और अरब ममालिक को घेर के ले आए थे अफ़गानिस्तान में। हमने पहले यहाँ पे एक जहाद लड़ा, फिर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी, और इस चक्कर में हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हमने 1 लाख के करीब लाशें उठा ली। बलूचिस्तान में हमने कोई 10,000 लाशें उठा ली। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आ गया। खौफनाक किस्म की मंशियात पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में एक अजीबो-गरीब किस्म की लाकानूनियत आ गई, और ये सारा कुछ हमारे जर्नैलों की पॉलिसियों की वजह से हुआ। वो जो जर्नैल थे उनके बच्चों की शुगर मिले आज, उनके पास पैसा ही पैसा है, वो आज भी इक़्तिदार में है, मौजों में है, जो उन जंगों के दौरान इस्तेमाल हुए। जर्नैलों की तो मौजें लग गई, उनके बच्चों की भी, लेकिन कौम वो आज भी अपना खून बहा रही है। फौजी जवान वो आज भी अपना खून बहा रहे हैं। देखिए, उन जर्नैलों के बच्चे अरब खरबपति हैं। जो फौजी जवान शहीद हो गए उनका कौन पूछेगा? उनके बच्चे तो रुल गए। कितना संभाल सकती है रियासत उन्हें? एक हद से ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन जर्नैलों की तो वो कई नस्लों का पैसा वो लोग छोड़ कर गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर खित्ते के अंदर आपका एक हमसाया मुल्क और डिस्टेबलाइज हो जाता है तो याद रखिएगा, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ईरान के ऊपर तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मिसाइल का जो एक निज़ाम है वो इजराइल तक जाता है, जाके वहाँ पे अटैक कर सकता है, यूरोप तक जाता है या अमेरिकन अड्डों तक जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान को भी टैकल करना है, बारी बारी सबकी बारी। ये बात आज से नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रही है कि जब भी कभी ईरान की बारी आएगी तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी।